नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द एडवांस क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। देखते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन समय से जब भी एग्जाम आता है 4 नंबर 5 नंबर, मतलब एक ही क्वेश्चन में 4-5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जब भी आएगा तो कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होता है कि 4 से 5 नंबर का हर एग्जाम में पूछता है। इस टाइम ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रुप डी में हर बार एक क्वेश्चन 5 नंबर का दे ही देता है। ज़्यादातर इसके क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप होता है। एक पेज का स्टेटमेंट दे देता है, उसको पढ़ करके 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। वो हर एग्जाम में आ जाता है। ग्रुप डी में है तो उसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर का आते हैं, तो उससे ज़्यादा चांसेस है कि 4 नंबर 5 नंबर का इस चैप्टर से आ जाए। तो देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। तो हम सीटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठने का, हम 4 तरीके से बैठ सकते हैं। तो हम लीनियर बैठ सकते हैं, एक रो में जैसे है ना, फर्स्ट लीनियर अरेंजमेंट रैखिक व्यवस्था हम बैठने से बैठ सकते हैं। या तो हम लीनियर बैठ जाए ऐसे एक रो में, इस समय एक रो में बैठ गए हैं यहाँ पे फर्स्ट रो में, तो या तो हम एक रो में बैठ सकते हैं। रो में भी 2 टाइप से बैठ सकते हैं, या तो हमारा मुंह उत्तर की तरफ हो सकता है या दक्षिण की तरफ हो सकता है। तो एक रो में बैठ सकते हैं, जिससे अगर हम उत्तर की तरफ मुंह रख किए हैं, अगर हम यहाँ से अगर इसको प्रेस मान लेते हैं, अगर इस साइड जाते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड हो गया, अगर यहाँ से इधर चल रहे तो हमारा राइट साइड हो गया। अगर हम यहाँ से खड़े हो गए तो हमारा राइट साइड हो गया, इधर हो गया लेफ्ट साइड। ठीक, और उत्तर के मुंह करके खड़े हैं तो हमारा इधर राइट साइड हो गया, इधर लेफ्ट साइड। अब उसके बाद हम दक्षिण की तरफ मुंह करके दक्षिण तरफ मुंह कर सकते हैं। अगर यहाँ से इस साइड चलते हैं अगर हम, तो मेरा अगर राइट साइड इधर हो गया लेफ्ट साइड। ये हमारा कौन सा अरेंजमेंट है? रैखिक व्यवस्था। मतलब एक ही पंक्ति में खड़े, एक लाइन में, इसको बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। या दूसरा टाइप है वृत्तीय अरेंजमेंट, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट। दूसरे तक कैसे बोल सकते हैं हम? सर्कुलर करते हैं, मतलब एक गोले के अंदर, जिससे हमें सर्कुलर है। ये देखिए एक सर्कल है, उसके चारों तरफ बैठते हैं। तो हम इसमें सभी लोग केंद्र के तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं, या तो केंद्र से बाहर मुंह करके। इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब वृत्तीय क्रम व्यवस्था। इसमें हम या तो केंद्र की तरफ सभी लोग केंद्र की तरफ बैठे हो, या कुछ सभी लोग केंद्र की बाहर तरफ बैठे, या तो इसमें होता है कभी कुछ लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इससे मान लेते हैं इस पॉइंट पे केंद्र की बाहर की ओर है, बाकी 4 लोग मान लेते हैं इसमें हम केंद्र की तरफ मुंह करके खड़े। तो ऐसा ही हो सकता है, कुछ लोग केंद्र के बाहर भी मुंह करके खड़े हैं, कुछ लोग केंद्र के अंदर को मुंह करके खड़े हैं। इसमें और होता है, अगर मान लेते हैं 2, 4, 6 या 8, अगर इसमें 8 लोग बैठे हो, तो 8 लोग हो तो क्या होगा कि हमेशा ये इसके सामने सामने होंगे, ठीक, और इसके सामने होगा, ये इसके सामने होगा। लेकिन जब 6 लोग होंगे तो ऐसा कैसे नहीं होगा? 6 लोगों में क्या होगा कि हम कहीं से भी बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में 8 व्यक्ति को पूछ देगा तो हमेशा हम एक यहाँ बैठाएंगे, एक यहाँ बैठाएंगे, मतलब चारों कोनों के 4 लोग को बैठा देंगे। बाकी जो 4 है ये दोनों, ये इन सबके सामने सामने। अगर 6 लोगों की जब बात करेगा, जब पूछ देगा क्वेश्चन में 6 व्यक्ति हैं, तो हम कहीं से भी बना सकते हैं। हम अगर 6 व्यक्ति को पूछ दिया तो हम इसको कहीं से बना सकते हैं। हम इनको यहाँ से बैठा सकते हैं, एक को यहाँ बैठा देंगे, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, बताओ एटम कहीं भी बैठा सकते हैं। जब 6 व्यक्ति पूछ देगा तो अगर 8 व्यक्ति पूछता है तो हम हमेशा फिगर कैसे बनाएंगे? एक यहाँ बनाएंगे, एक नीचे और एक ऐसे। ये हो गया हमारा वृत्तीय व्यवस्था। हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट है, सर्कुलर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, मतलब वर्गाकार या आयताकार। वर्गाकार मतलब ऐसे हो जाएगा, इसकी चारों बराबर होगा, या तो यहाँ तो केंद्र से बाहर की तरफ मुंह कर करो, या तो केंद्र से अंदर की ओर। एक होगा आयताकार, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होगी, तो उसमें भी सेम केस बनेगा। उसके बाद होता है चौथा बहुभुजाकार, मतलब ये किसी भी आकार हो सकता है, या तो ये पेंटागन हो सकता है, फिर ये ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये किसी भी आकार का हो सकता है। इसको बोलते हैं बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। ठीक है, देखते हैं। जैसे हम सीटिंग अरेंजमेंट को 4 टाइप में बांटे हैं: लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एंड पॉलीगोनल। तो हम पहले देखते हैं लीनियर अरेंजमेंट, मतलब रैखिक क्रम व्यवस्था। इसमें क्या होता है, लोग एक पंक्ति में बैठे होंगे, क्या होंगे? एक लाइन में। जैसे हमारा
एक लाइन में एक लाइन में बैठे हो। यदि जब दो पंक्ति या कतार में कुछ व्यक्ति आमने सामने बैठो, क्या आमने सामने बैठे हो, तो एक दूसरे के मुंह की हो, तो पहली पंक्ति के लिए जिस ओर दायां होगा, दूसरी पंक्ति के लिए उसी ओर क्या होगा, बायां। वैसे इसमें देखिए ये क्या मान लीजिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं और ये दक्षिण की ओर। इसके लिए उत्तर की ओर अगर मुंह करके बैठे हैं तो ये इधर लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अगर ये दक्षिण को मुंह करके बैठे हो तो यहाँ से अगर उधर चलते हैं, देखिए इधर हो जाएगा मेरा राइट साइड, इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक, अब यदि मान लेते हैं कि जब दो व्यक्ति हैं एक डायगोनल बैठे हो, क्या बैठे हो, अगर ये यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है तो ऐसे क्या डायगोनल होगा, तो क्या हो जाएगा एक लाइन में बैठे हो, एक सिरे पर एक पी हो, दूसरे सिरे पर पी हो, और उसी के पैलर में आर और एस बैठे हो, क्या बैठे हो आर एस। क्या होगा पी एस और क्यू आर एक दूसरे के, पी एस और क्यू आर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है 5 लड़कियां कतार में, एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके, मतलब उत्तर की ओर, देखिए उत्तर की होता है ऊपर की ओर, वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। क्या रहा कि सीमा जो है रीता और शशि के बीच में, तो हम बना लेते हैं 5 लड़कियां। क्या करते हैं, कभी भी पहले नामकरण नहीं करना, ठीक, पहले लकड़ी बना लेना। ये हम 5 लड़कियां हैं उत्तर की ओर, तो हम 5 लोगों को उत्तर की ओर मुंह करके बना देते हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 और 4 और 5 लोग क्या है, तो करना है उत्तर की ओर मुंह कर खड़ी। अगर यहाँ से इधर चलते हैं हो जाएगा मेरा लेफ्ट साइड, और यहाँ से इधर चलते हैं तो राइट साइड, मतलब बाएं साइड और दाएं साइड। करा कि सीमा जो है रीता और शशि के बीच में है, तो मान लेते हैं सीमा यहाँ पर है, कहा है रीता और शशि के बीच में है, तो ये रीता और शशि, ठीक, तो क्या सीमा जो है रीता और शशि के बीच में। पहले इसका नहीं लिखेंगे, हम पहले बना लेंगे कहाँ पर सीमा रीता और शशि के बीच में। एक हमारा एक लाइन खत्म, ये स्टेटमेंट के अनुसार हो गया सीमा रीता और शशि के बीच में। फिर अगला क्या है, लता बाईं ओर, ठीक, लता बाईं ओर है रीता के तुरंत बाद, तो बाईं ओर क्या है इधर, तो रीता के तुरंत बाईं ओर कौन है, लता है। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है, लता कहाँ है, रीता के बाईं ओर तुरंत बाद, यहाँ क्या है लता हो गया, ठीक हो गया लता। आपको बचा तो अब बचा हमारे पास, देखिए फिर कर आगे रीता बाईं ओर से दूसरी है, तो देखिए रीता बाईं ओर से दूसरी है, मतलब कि अगर रीता बाईं ओर से दूसरी है, मतलब ये लास्ट बाईं ओर के लास्ट ओर पे हो गई लता। फिर आगे करा है, फिर यह एक कतार में दूसरी छोर पर है। अगर ये क्वेश्चन कर दिया कि लता रीता बाईं ओर से दूसरी है, मतलब ये लास्ट पे हमारी लता बाईं ओर। अब करा कि प्रिया कतार में एक छोर पर है, तो अब प्रिया यहाँ पे हो नहीं सकती, क्योंकि रीता अगर इस लेफ्ट से सेकेंड है तो प्रिया हमेशा इधर आएगी, कहाँ पर आएगी, एक छोर पर करा, तो प्रिया कहाँ चली हमारा राइट साइड में, ठीक। तो करा कि कतार के दूसरी छोर पर कौन है, देखिए करा कि प्रिया कतार में एक छोर पर है, तो अगर कह दिया कि प्रिया एक कतार में एक छोर पर है, दूसरी छोर पर कौन आएगी लता, तो आंसर क्या हो जाएगा, लता दूसरी छोर पर, क्या होगा लता दूसरी छोर पर है। अगर एक छोर पर प्रिया है दूसरी छोर पर लता, फिर से समझिए कैसा करा कि 5 लड़कियां कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, तो 5 लड़कियों को हम यहाँ पर बना लेते हैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। उत्तर की ओर मुंह कर खड़ी है तो लेफ्ट हमारा इधर होगा, राइट इधर होगा। फिर कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, सीमा जो है रीता और शशि के बीच में, तो सीमा जो है रीता और शशि के बीच में है। हम पहले इसको भी नहीं बनाएंगे, आप जब यहाँ बोल देगा कि लता बाईं ओर है, लता कहाँ है बाईं ओर है रीता के तुरंत बाद, तो लता यहाँ है तो रीता इधर हो जाएगी बाईं ओर है, रीता बाईं ओर से दूसरी है, रीता क्या है बाईं ओर से दूसरी, लता इधर हो गई। प्रिया कतार में एक छोर पर है, एक छोर पर लता अगर यहाँ पर आ गई
रीता जो सेकेंड स्थान पर है लेफ्ट से, तो लता फर्स्ट पर है, तो अब इसके रद्द हो नहीं सकती, तो प्रिया हमारी राइट साइड पर आ गई। यहाँ पर कौन हो गया? प्रिया। ठीक, यहाँ पर कौन थी? लता हो गई। और रीता और सीमा के बीच में, रीता और शशि के बीच में कौन की? सीमा थी। ठीक, कहा कि यदि एक छोर पर प्रिया है तो दूसरी छोर पर कौन? देखिए, अगर दूसरी छोर पर हो जाएगा लता, लता दूसरी छोर पर आंसर। ठीक, क्वेश्चन है, करण 4 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, फिर कह रहा है कि आगे ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। कह रहा है ए जो है बी की बगल वाली सीट बैठा है, लेकिन सी के बगल नहीं है। ये जो है बी के पास में बैठा है लेकिन सी के पास में नहीं है, तो डी के बगल में कौन बैठा है? देखिए, कह रहा है कि ये जो है बी के बगल में बैठा है। अगर यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि ए और बी पास पास बैठे हैं। फिर कह रहा है ये जो है सी के बगल नहीं बैठा है, तो यहाँ पर तो यहाँ सी होगा नहीं। ठीक, अगर कह रहा है कि ये जो है सी के बगल में है, यहाँ पर सी नहीं होगा, अब हो सकता है सी यहाँ पर होगा। तब ठीक, अगर यहाँ पर बैठा है तो डी के अगल बगल कौन होगा? देखिए ए बी सी, तो क्या हो जाएगा? कह रहा है कि ए जो सी के बगल नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल कौन होगा? तो डी क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पर हो जाएगा। फिर से देखिए, कह रहा है कि 4 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी की बगल वाली सीट पर। क्या है? ए बी के बगल वाली सीट पर ए बी बन गया। फिर आगे कहा लेकिन सी के बगल नहीं है, ए जो है सी के बगल नहीं है। क्या हो जाएगा? ए जो है सी के बगल नहीं बैठा और 2 व्यक्ति अगल बगल बैठ गए। फिर कह रहा है ए जो सी के बगल नहीं है, सी यहाँ हो जाएगा, तो डी कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, ये भी सटे हुए हैं, पास पास है, जबकि ए सी के बगल नहीं बैठा है तो सी इधर हो जाएगा, सी से सी यहाँ बैठेगा नहीं, सी यहाँ बैठ गया तो डी कहाँ हो जाएगा? यहाँ बैठ गया। कह रहा है तो डी के अगल बगल सीट को कौन बैठेगा? कौन सा जाएगा? डी। डी ए जो है डी जो है ए के अगल बगल सीट पे, डी के अगल बगल सीट पर बैठेगा ए। ठीक, डी के आसपास वाली सीट पर ए बैठेगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन तीसरा है, इससे कैसे 5 क्वेश्चन पूछा है हमारा एग्जाम में अक्सर करके दे देता है, स्टेटमेंट दे देगा, उससे 4 से 5 क्वेश्चन दे देता है, तो वही सेम क्वेश्चन है। करा कि ये हमारा स्टेटमेंट पूरा, इससे 5 क्वेश्चन बताएंगे भी। करा कि ए बी ई एफ एच के उत्तर की ओर मुंह करके सीधे रेखा में बैठे हैं, जरूरी नहीं कुर्सी क्रम में, ये कॉमन है, ये अक्सर हमेशा दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता है, कभी दिया रहता है, लिख देगा जरूरी नहीं उसी क्रम में हो। कह रहा फिर स्टेट पहले कह रहा है कि डी ए के दाएं, डी जो है ए के दाएं चौथे स्थान पर है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं डी। ठीक, डी यहाँ पर बना लेते हैं। कर ए के दाएं, तो ए इधर होगा, 33 के दाएं होगा ए, तो मान लेते हैं ए यहाँ पर है, ये हो गया। कितने स्थान पर? चौथे स्थान, मतलब कि ए के बीच में कितने होंगे? डी जो है ए के दाएं के चौथे स्थान, 1 2 3, 3 लोग बीच में हो गए, चौथे स्थान पर डी हो गया, ए बन गया फिगर पहले स्टेटमेंट के अनुसार। फिगर है ई के बाईं छोर पर है। ठीक, तो इस एकदम बाईं छोर पर है, तो ई मान लेते इधर हो गया। ठीक, बाईं छोर, इसके इधर ई के बाद बाएं में कोई नहीं है। करा ई और के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो अगर 5 व्यक्ति का रहा है, टोटल 7 व्यक्ति हैं, तो जायज बात है के भी एकदम दाएं छोर पर चला गया, के दाएं छोर चला गया और ये जो है बाएं छोर चला गया, ये दोनों एक छोर पर, इसके बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो अगर देखिए, अगर 2 व्यक्ति यहाँ पर हैं तो बचे कौन? 3 व्यक्ति, और तीनों व्यक्ति यहीं पर आएंगे। ठीक, ये जो 3 स्थान लिखे ये तीनों व्यक्ति स्थान पर आएंगे। कहा कि जे के बाईं और तीसरे स्थान पर, के बाईं। ठीक, 1 2 3 कौन सा स्थान हो जाएगा? यहाँ पर जे हो जाएगा, जे के बाईं हो जाएगा। अब बचे हमारे पास 2 स्थान। ठीक, करा कि अब जो है
डी के बिल्कुल बगल नहीं बैठा है, तो डी यहाँ है तो एफ यहाँ नहीं होगा। तो कहाँ बचेगा, 2 स्थान बचा है तो एफ यहाँ नहीं होगा। फिर बचा कौन, डी के बिल्कुल बगल नहीं बैठा है तो बचा कौन, देखिए ये हो गया ए ई। क्वेश्चन था मेरा, कह रहा है डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर होता है। डी जो है ए के दाएं, देखिए ए के दाएं हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक। अगर इसके चौथे स्थान पर है तो बीच में 3 व्यक्ति हो जाएंगे। फिर कह रहा है दूसरा ई पंक्ति के बाईं छोर पर है, ई पंक्ति के बाईं छोर पर एक किनारा चल जाएगा। फिर कह रहा है ई व के के बीच 5 व्यक्ति हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति जो है 7 है तो के दूसरे स्थान पर किनारे चल जाएगा, क्योंकि बीच में 5 व्यक्ति हैं तो के एक छोर पर चल जाएगा, दूसरी छोर पर ये, एक छोर पर के, दूसरी छोर पर ई हो जाएगा। फिर कह रहा है जे के बाएं तीसरे स्थान पर, जे जो है के बाएं, के यहाँ पर बाएं 1 2 3, के बाएं तीसरे स्थान चला गया। फिर कह रहा है डी के बिल्कुल बगल के बिल्कुल, एफ जो है डी के बिल्कुल बगल नहीं बैठा तो यहाँ पर एच नहीं हो सकता, तो एफ कहाँ पर यहाँ पर होगा। तो हमारे पास बचा ई हो गया, ए हो गया, जे हो गया, डी हो गया, के बचा बस एक स्थान एच, ये तो एक स्थान कौन सा बचा हमारा एच, तो हम यहाँ पर एच को बैठा देंगे, ठीक। अब हमारे पास ये सीरियल, ये हमारा हो गया डायग्राम, ठीक। देखिए यहाँ पर अच्छे बनाते हैं, यहाँ पर डी है, ठीक। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, कहाँ पर मुंह करके बैठे, उत्तर को, सब लोगों का मुंह किधर है, उत्तर की ओर है, ठीक। इसका भी मुंह उत्तर की ओर है। तो हो गया, देखिए ई यहाँ पर है, ए हमारा जे है, ए ई एफ जे एच डी और यहाँ पर कौन सा था, के, ठीक। के दाएं बाएं तीसरे 1 2 3, यहाँ पर डी हो गया। करा फिर तो ये हमारा फिगर बन गया हमारा इसी रिसर्च पे। अब इसी को देख करके सारे क्वेश्चंस आ गए हमारे। इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पंक्ति के ठीक बीच में कौन सा, देखिए यहाँ पे बीच में कौन है, ई ए एफ, 3 व्यक्ति इधर चल गए, एच डी और के 3 व्यक्ति इधर चल गए, बीच में बचा कौन, जे। तो ठीक बीच में कौन हो जाएगा, आंसर जे, ठीक। बीच में कौन सा हो जाएगा, जे। फिर कह रहा है ए व एस के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ए व एस के बीच में कितने व्यक्ति, देखिए यहाँ पर ए यहाँ पर है, एस यहाँ पर, बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2, एफ और जे। ए व एस के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। फिर कह रहा तीसरा क्वेश्चन यश के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है, तो यश के संबंध में, इसके संबंध में एफ का स्थान, तो एफ कहाँ है, यश के बाएं है, बाएं तो दूसरा स्थान है, कितना है, पहला दूसरा, तो यश के बाएं को बाईं ओर दूसरे स्थान, कितना कौन सा स्थान हो जाएगा, बाईं को दूसरे स्थान पर, ठीक। देखिए पहले इसमें हमेशा सबसे पहले इस डायग्राम को बना लेना है, सीटिंग अरेंजमेंट को बैठा लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है, ठीक। अगर हमारा ये सही बन गया तो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, अगर ये हमारा सही बन गया तो 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर ये हमारा गलत बन गया तो फिर हमारे 5 के 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और है, फिर भी देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, करा कि उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के आधार पर मुमकिन में से 4 किस प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन कौन है जो एक समूह में नहीं आता। देखिए 5 तो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया हुआ है। करा कि 4 इसमें से एक समान है, मतलब एक समान ग्रुप में आते हैं, और एक जो है इन दोनों में से अलग है। देखते हैं क्या है, ए और एफ को देखते हैं पहले। तो ए और एफ क्या है, देखिए एक पड़ोस में, देखिए ए और एफ पड़ोसी में। हम जे और एच को देखते हैं, जे और एच भी एक पड़ोस में है, ई और ये भी पड़ोसी हैं, डी और के ये भी पड़ोसी हैं, जबकि एफ और एच, एफ यहाँ पर एच यहाँ पर, ये दोनों पड़ोसी नहीं। तो यही पूछ रहा है कि वह कौन है जो एक समूह में नहीं आता। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, एफ और एच, एफ और एच एक पड़ोस में नहीं है, आंसर हो जाएगा एफ और एच। देखिए जबकि 4 ऑप्शन जो है, ये चारों जो है
एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ए और एफ भी पड़ोसी है, जे और एच भी पड़ोसी है, ई और ए भी पड़ोसी है, डी और के पड़ोसी, जबकि एफ और एच पड़ोसी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वही मिल रहा है, वो कौन जो एक समूह में नहीं, वो कौन कौन है जो एक समूह में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई, एफ और एच एक समूह में नहीं है। करा कि पांचवा क्वेश्चन है, करा यदि इसी बेस पर पांचवा क्वेश्चन, यदि वैकल्पिक व्यवस्था को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इस प्रकार लिखा जाए, बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट करा, तो इस व्यवस्था में अक्षरों का ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक व्यवस्था में आगे पीछे दोनों हो, ठीक, मतलब आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, उतने ही अच्छा है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, हम इसको सही लिखते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आता है हमारा, ये आएगा इस फिगर के हिसाब से, ठीक, ये होगा। फिर देखिए क्या दिया, ये होगा। फिर क्या होगा, डी है नहीं, सी है नहीं, क्या आएगा, डी होगा। फिर क्या आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, जेड के बाद आई है नहीं तो क्या आएगा, जे आएगा, देखिए ये डी ई एफ, यह बात क्या आता है, एफ बात एच आएगा, तब जे तब के, एफ एच फिर जे फिर लास्ट में देखिए सात हो गए, ए डी ई एफ एच जे और के। कह रहा है कि यदि वर्णमाला के व्यवस्था में आगे दोनों को उतनी अच्छा है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं उतने अक्षर यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए डी और ई क्या कितनी जोड़े होंगे, तो डी और ई के बीच में एक अक्षर का डी और ई, डी बाद ई, तो डी ई और एफ। फिर देखिए जे और के, ठीक, जे और के, जे के जस्ट बाद बनता है, एफ के बाद तुरंत यह चलता है, ठीक। अब देखिए ए का कोई रिलेशन है नहीं इससे, ठीक, यही हो गया। तो आगे पीछे दोनों को सकता है, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, तो यह फेस के तुरंत बाद आता है फिर पीछे है, तो आगे चाहे यहाँ रहता है चाहे डी, तो बात हुई। तो एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, एक दो और तीन जोड़ा, ठीक। ये भी है, ई के बाद यह भी है, एक जोड़ा ये भी है, ठीक, चार जोड़ा हो जाएगा। तो कह रहा है यदि वैकल्पिक व्यवस्था को इस प्रकार लिखा जाए कि इस व्यवस्था में अंग्रेजी अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े होंगे ये जिनमें से प्रत्येक व्यवस्था में आगे पीछे दोनों की ओर उतने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। देखिए एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा और चार जोड़ा, ए डी हो गया, एक जोड़ा डी और ई हो गया, फिर एफ और ई भी जोड़ा हो गया, एफ और एच जोड़ा बन गया और के, तो कितना हो गया, 3 से 4 जोड़े बन गए, तो ऑप्शन 3 से अधिक, ठीक। इस फिगर के अनुसार ये 30 से अधिक जोड़ी बनेगी, ठीक। देखिए डी के बाद ई के बाद एफ, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाद एफ दो जोड़ा आता है, ठीक, डी के बाद ई होता है और एफ होता है। देखिए यहाँ सेम क्वेश्चन है, डी का डी के बाद ई आया, ई के बाद एफ, वही क्वेश्चन करा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं यहाँ भी उतना ही होना चाहिए, तो वही जोड़ा पूछा। तो डी का एफ एक जोड़ा हो गया, चौथा जोड़ा, तो कितने जोड़ा बन जाएंगे, 3 से अधिक, ठीक। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 से अधिक, ठीक। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।